अरे भाई साहब। जी, आपसे एक सवाल पूछना है। जी कहिए। जी, यहाँ कई लोग आते हैं दान पुण्य करने, अपने काले पैसों को सफेद में बदलने, या फिर अपने पापों को पुण्य में बदलने के लिए, या अपनी प्रसिद्धि के माथे पर चंदन का एक टीका और लगाने के लिए। मैं आपको पिछले कई सालों से हर रविवार को यहाँ आते देख रहा हूँ। आपका मतलब क्या है? ये जानकर आप क्या करेंगे? इस बाल आश्रम से गहरा नाता है मेरा। बचपन बीता, जवानी बीती, बीते 48 साल हैं यहाँ। यहाँ की फाइलों के हिसाब से मुझे एक भला इंसान रास्ते से उठाकर यहाँ ले आया था। उस समय मेरी उम्र लगभग 2 साल थी। अगर उन 2 सालों को भी अपनी उम्र में जोड़ लूं तो मैं हाफ सेंचुरी क्रॉस कर चुका हूँ। लेकिन कोई पूछे तो मैं अपनी उम्र 48 साल ही बताता हूँ। यहीं पढ़ा लिखा और 16 साल की उम्र से यहीं काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ का बाबू, माली, चौकीदार, मतलब कि मल्टी टैलेंटेड आदमी हूँ। अब आपने जब मेरे बारे में इतना जान ही लिया है तो मेरी उत्सुकता को भी शांत कीजिए। आइए, बाहर बैठकर बातें करते हैं। जब मैं 19 साल का था तब उज्जैन में मेरी नई नई जॉब लगी थी। वहां मेरे पिताजी का एक पुराना मकान था और मकान से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा बस स्टॉप था। मैं उस बस स्टॉप पर सुबह 9 बजे करीब पहुंच जाता था। बस करीब 5-10 या 15-20 मिनट देरी से आती थी। न जाने क्यों मैं अपने आसपास एक खुशनुमा माहौल महसूस कर रहा था। एक लड़की रोज मुझसे पहले वहां आकर बैठ जाती थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो लड़की यहां आकर क्यों बैठ जाती है, क्योंकि वहां से सिर्फ एक ही बस निकलती थी जिसमें कि मैं बैठता था। मेरे जाने तक वो वहां से हिलती तक नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो रविवार को भी वहीं बैठी मिले। मुझे डर था खुद से या उससे। डर था कि कहीं मैं अपनी अच्छी भली जिंदगी न खो बैठूं, और फिर बाद में मैं रोना भी नहीं चाहता था। खुद पर काबू पाने की कोशिश की। मैं डरते डरते उसे देखता रहा, और माँ बाप से लेकर
भाई बहन तक उसने मुझे इतना अच्छा खासा सुनाया। मैं चाहता तो उसे समझा सकता था, लेकिन वो इतना तेजी से बोल रही थी कि जी वो मैं यहाँ रोज आता हूँ, लेकिन आप मेरे आने से पहले ही यहाँ बैठी हुई रहती हैं। और इस बस स्टॉप पर तो एक ही बस आती है ना, जिसमें मैं बैठता हूँ। पर आप मैं आता हूं साहब, आश्रम की घंटी बज गई। घंटी आश्रम की नहीं, आइसक्रीम के फेरी वाले की है। तब मैं समझा कि ये इंतजार तो उस आइसक्रीम वाले का था। वैसे मैं भी अच्छा स्मार्ट बंदा था। जी मैं नहीं खाऊंगा बस। जी वैसे भी आपके लिए नहीं है। फिर मेरा ध्यान उस दूसरी आइसक्रीम पर ही था, खाने के लिए भी और खाने वाले के लिए भी। इतने में वहां एक मासूम सा बच्चा आया। उसने वो आइसक्रीम उस बच्चे के हाथ में दे दी और मैं ठंडा पड़ गया। मेरा पूरा शरीर जैसे आइसक्रीम की तरह जम रहा। अब मेरी आंखों के सामने वो आइसक्रीम दिख रही थी जो उस लड़की के होठों पर सर झुका रही थी। लोगों को प्यार में गिटार और वायलिन बजते हुए महसूस होते हैं, और यहाँ तो लाइव रेडियो बज रहा था। वो गाना रात भर मेरे कानों में बजता रहा। आइसक्रीम सर के आसपास घूम रही थी। सपनों में भी आइसक्रीम की दुनिया ही नजर आने लगी, जिसमें हम दोनों खेल रहे थे। आइसक्रीम के फूल, आइसक्रीम का बगीचा, आइसक्रीम की चिड़िया, आइसक्रीम के बादल, आए हाय। फिर सुबह अलार्म को कोसा, जेब में रुमाल को खोसा और 8:30 पे बस स्टॉप पर पहुंचा। उस दिन वो इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि मानो कोई सजीव तस्वीर फ्रेम में रख दी हो, बाकी सब धुंधला। जी मैं कल की बात पर शर्मिंदा हूँ। जी आपका नाम क्या है? रेखा जोशी। रविवार या किसी छुट्टी के दिन घूमने जाना, हम तीनों साथ में। तीनों कौन? मैं, रेखा और आइसक्रीम। फिर हमने घर वालों के सामने शादी करने की इच्छा जताई। मियाँ बीवी की रजामंदी के बजाय घर वालों की रजामंदी ज्यादा जरूरी होती है। हालांकि घर वाले धीरे धीरे इस बात पर राजी हो गए।
फिर वो रोज बस स्टॉप तक मेरे साथ आती थी। वो मुझे छोड़ने नहीं आती थी, बल्कि उस बच्चे के लिए आती थी। शाम को मैं उसके लिए आइसक्रीम लाया करता था। वो बड़ी बेसब्री से इंतजार करती थी, मेरा नहीं, आइसक्रीम का। फिर एक दिन मुझे खुशखबरी मिली, पर रेखा फिर मैं मेरी बच्ची को लेकर यह इंदौर चला आया और माँ और बाबूजी के साथ यहीं रहने लगा। इस दरमियान उज्जैन का घर बेचकर और कुछ इधर उधर से पूंजी इकट्ठा कर यहाँ पर रवि रेखा इस नाम से आइसक्रीम पार्लर खोल लिया। अब परी बड़ी होने लगी थी, लेकिन जब भी वो आइसक्रीम को मुंह से लगाती ना, तो मेरी सारी उदासी दूर हो जाती। मनोज आ रहा है। ये मनोज है। जी नमस्कार। ये वही है जिसे रेखा आइसक्रीम खिलाया करती थी। दुकान का सारा काम अब यही संभालता है। अच्छा, अब हम चलते हैं। चलो भाई मनोज, चलो चलो। अतीत, वो अतीत जो आइसक्रीम की तरह ही था, जो जमा रहता है दिमाग में यादें बनकर, और अगर एहसासों की गर्मी उसे छू ले तो आंखों से पिघल पड़ता है, पूरा माहौल ठंडा कर देता है। प्यारा सा अतीत, मीठी सी आइसक्रीम,